आज मैं आपको बॉबी फिल्म की पीछे की कहानी बताने जा रही हूँ। कैसे बॉबी की पटकथा तैयार की गई और कैसे ये पूरा हुआ। मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर गले तक कर्ज में डूब चुके थे। उनके बड़े बेटे रणधीर कपूर की डेब्यू फिल्म कल आजकल का प्रदर्शन भी बहुत फीका रहा था, इसलिए राज कपूर उन दिनों फाइनेंशियली बहुत ही मुश्किल में घिरे थे। राज कपूर को सिर्फ फिल्में बनाना आता था, इसलिए उस भारी कर्ज को उतारने के लिए उन्हें एक और फिल्म बनानी थी, एक ऐसी फिल्म जो हर हाल में सफल हो। कहने वाले कहते हैं कि राज कपूर राजेश खन्ना के साथ कोई फिल्म बनाना चाहते थे, जो उस वक्त स्टारडम के शिखर पर थे। लेकिन उनके पुत्र ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राज कपूर ने कभी किसी स्टार के साथ फिल्म बनाने की प्लानिंग उस वक्त की ही नहीं थी, क्योंकि उनका विजन एकदम अलग था। राज कपूर के जहन में कहानी चल रही थी, उस कहानी पर फिल्म बनाने के लिए उन्हें किसी स्टार की जरूरत नहीं थी। उस कहानी का आइडिया राज कपूर को एक ऑर्चिज कॉमिक्स में मिला था। उन दिनों ऋषि कपूर ऑर्चिज कॉमिक्स पढ़ा करते थे। कभी कभार राज कपूर भी कॉमिक्स पढ़ लिया करते थे। कॉमिक्स में एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसे उस वक्त पहले ही स्कूल खत्म किया है और अब वो अपनी उम्र की एक लड़की को चाहने लगा है। वही कहानी राज कपूर के दिमाग में छप गई। कॉमिक्स के उस कहानी से राज कपूर के दिमाग में कई आइडियाज आने लगे थे। राज कपूर ने एक लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास को कहानी और उससे आने वाले आइडियाज को शेयर किए और उनसे भारतीय परिवेश की कहानी के तौर पे एक डेवलप करने को कहा। ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहानी तैयार कर ली। पीवी साठे संग मिलकर उन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा। जैनेन्द्र जैन से डायलॉग्स भी लिखा लिए। फिल्म का नाम रखा गया बॉबी। बॉबी ही जैनेन्द्र जैन की पहली फिल्म थी। अब बारी थी फिल्म के हीरो हीरोइन चुनने की। वो ऐसा वक्त था जब फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी स्टार हीरो हीरोइन टीनेजर्स नहीं 30-32 साल की उम्र के मर्द दिखते थे। उनमें से कोई भी इस फिल्म के लिए फिट नहीं था। आखिरकार राज कपूर ने अपने दूसरे बेटे ऋषि कपूर, जो उस वक्त सीनियर कैब्रिज की परीक्षा में फेल हो गए थे, उन्हें हीरो के रोल के लिए साइन कर लिया। इस तरह हीरो पर खर्च होने वाला पैसा राज कपूर ने बचा लिया। हीरोइन के लिए उन्हें कुछ ऑडिशन किए। उन ऑडिशन में नीतू सिंह ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। उसी दौरान ही ऋषि कपूर ने पहली दफा नीतू सिंह को देखा था, लेकिन तब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऑडिशन में फेल हुई लड़की एक दिन उनकी जीवन संगनी बनेगी। खैर, डिम्पल कपाड़िया भी ऑडिशन देने आई थी। डिम्पल की पर्सनालिटी राज कपूर को बॉबी फिल्म की हीरोइन के तौर पर एकदम फिट लगी और इत्तेफाक से राज कपूर डिम्पल के पिता चुन्नीलाल कपाड़िया को भी जानते थे। आखिरकार उन्होंने बॉबी के रोल के लिए डिम्पल को फाइनल कर लिया। हीरोइन के पिता के रोल के लिए राज कपूर ने अपने साले प्रेमनाथ को लिया। वे परिवार का हिस्सा थे, तो उन्होंने उस मुश्किल वक्त में राज कपूर का साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हीरो के पिता के रोल के लिए अप्रोच किया गया प्राण साहब को, जो राज कपूर के बहुत पुराने दोस्त थे। लेकिन उन दिनों प्राण साहब फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे कैरेक्टर और आर्टिस्टों में से एक थे। प्राण जानते थे कि राज कपूर किन मुश्किलों में घिरे हैं, इसलिए जब राज कपूर ने उनसे बॉबी में काम करने की गुजारिश की और कहा कि तुम्हारा मार्केट प्राइस चुकाने में मैं असमर्थ हूँ, तो प्राण साहब ने राज कपूर से मात्र 1 रुपया लेकर बॉबी साइन कर ली। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर बॉबी सफल हो गई तो उन्होंने उनकी फीस देती जानी चाहिए। उसके लिए राज कपूर तैयार हो गए, मगर हम सभी जानते हैं कि बॉबी के बाद प्राण साहब और राज कपूर जी की दोस्ती खत्म हो गई थी, और वो इसलिए क्योंकि बॉबी की सफलता के बाद प्राण साहब को उम्मीद थी कि राज कपूर उन्हें उनकी फीस के 3 लाख रुपए देंगे। उन दिनों वो एक फिल्म का उतना ही चार्ज करते थे, लेकिन राज कपूर ने उन्हें सिर्फ 1 लाख रुपए चेक भिजवाया। प्राण साहब को राज कपूर की वो बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने वो 1 लाख रुपए का चेक राज कपूर को वापस लौटा दिया। उसके बाद फिर कभी प्राण साहब ने राज कपूर की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि आर.के. बैनर की आखिरी फिल्म अब लौट चले, जो ऋषि कपूर ने डायरेक्ट की थी, प्राण साहब उसमें काम करने को तैयार हो गए थे। उस फिल्म में आलोकनाथ ने जो किरदार निभाया है, वो पहले प्राण भी निभाने जा रहे थे, लेकिन अचानक प्राण साहब की तबीयत खराब हो गई और उन्हें वो फिल्म छोड़नी पड़ गई थी। बॉबी के अन्य कलाकारों के लिए राज कपूर को बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि राज कपूर बहुत बड़ा नाम थे, तो फिल्म इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर खुशी खुशी उनकी फिल्म में काम करने को हमेशा तैयार रहता था। फिर चाहे राज कपूर थोड़े कम पैसे में क्यों ना ऑफर कर दे रहे हो। बॉबी के दौरान ऐसा ही हुआ और बाकी जितने भी कलाकार थे वो राज कपूर को आराम से मिल गए। बॉबी न सिर्फ ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की लॉन्चिंग फिल्म थी, बल्कि अरुणा ईरानी की भी री लॉन्चिंग फिल्म थी। बॉबी से पहले अरुणा ईरानी का करियर लगभग खत्म ही हो गया था।
कॉमेडियन महमूद संग उड़ी अफेयर की खबरों ने अरुणा रानी का बहुत नुकसान किया था। उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई थी, लेकिन बॉबी ने उनके करियर में एक नई जान फूंक दी। हालांकि अरुणा रानी से पहले राज कपूर को वो रोल एक्ट्रेस रेखा की बहन राधा के ऑफर कर चुके थे। राधा उन दिनों मॉडलिंग किया करती थी, मगर वो फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राज कपूर को मना कर दिया था। गुंडे के रोल के राज कपूर ने अपने साधु प्रेम चोपड़ा को कास्ट किया, जबकि प्रेम चोपड़ा बॉबी में काम नहीं करना चाहते थे। दरअसल वो कोई बहुत बड़ी रोल नहीं था, स्पेशल अपीयरेंस में टाइप का रोल था। प्रेम चोपड़ा को डर था कि अगर उन्होंने किसी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस का वाला कोई रोल निभा दिया तो फिल्म इंडस्ट्री के और लोग भी उनसे ऐसी ही उम्मीदें करने लगेंगे। लेकिन मुश्किलों में घिरे अपने साधु साहब की मदद के लिए प्रेम चोपड़ा को आखिरकार बॉबी का वो किरदार निभाना ही पड़ा। प्रेम चोपड़ा के किरदार को राज कपूर ने बॉबी में नाम भी उनका असली वाला ही दिया। प्रेम चोपड़ा को शुरू में ये बात अजीब लगी थी, लेकिन राज कपूर ने उन्हें अपने घर भरोसा करने को कहा। रिलीज के बाद वाकई में बॉबी फिल्म में बोला गया उनका डायलॉग प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा उनके करियर के टॉप डायलॉग में से एक बन गया। 28 सितंबर 1973 के दिन बॉबी रिलीज हुई थी और बड़ी हिट साबित हुई थी। कहा जाता है कि बॉबी देखने का क्रेज उस वक्त लोगों में इतना ज्यादा था कि देश के सूरत देहाती इलाकों के लोगों को बॉबी दिखाने के लिए स्पेशल बस सर्विस चलाई गई थी। चलिए बॉबी फिल्म की और कुछ रोचक कहानी अभी जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बॉबी 25 लाख रुपए में बनी थी, जबकि कुछ कहते हैं कि 40 लाख रुपए में बनी थी, लेकिन इस फिल्म ने 5.5 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की थी और ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। कमाई के मामले में 1973 की नंबर 1 फिल्म थी बॉबी। उस साल दूसरे नंबर पर धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जुगनू थी, जिसे 3.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और तीसरे नंबर पर थी राजेश खन्ना राखी शर्मिला टैगोर स्टारर दाग ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की थी। न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहां आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।